नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड की हेमंत सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। झारखंड विधानसभा का सोमवार को विशेष सत्र बुलाई गई। इस एक दिवसीय सत्र में हेमंत सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना था। मुख्यमंत्री ने 45 मतों के साथ विश्वास मत हासिल किया। यूं तो मौजूदा संख्या बल को देखते हुए ये एक औपचारिकता ही मानी जा रही थी। बता दें कि कुल 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 4 विधायकों के सांसद निर्वाचित होने और सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद विधायक की संख्या 76 रह गई हैं। इसमें एक सदस्य तो स्पीकर की भूमिका में है, यानी 75 विधायकों के बीच ही विश्वास मत प्रस्ताव पेश होना था। बता दें कि विश्वास मत के लिए 38 विधायकों का समर्थन जरूरी था। जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक में अभी विधायकों की संख्या 46 है, जबकि एनडीए कैंप में सिर्फ 30 विधायक हैं। बता दें कि इसलिए हेमंत सोरेन आसानी से विश्वास मत जीत गए। हेमंत कैबिनेट का विस्तार, दीपिका इरफान बैद्यनाथ हुए मंत्रिमंडल में शामिल। झारखंड की सियासी गतिविधियों के बीच सोमवार यानी 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। खबरों की माने तो राजभवन में आयोजित शपथ समारोह में इस बार 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिला। कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम को कैबिनेट में स्थान दिया गया है। पिछली बार चंपई सोरेन की कैबिनेट में बैद्यनाथ राम को किनारा कर दिया गया था, लेकिन हेमंत कैबिनेट में उनको जगह मिल गई। वहीं चंपई कैबिनेट में शामिल रहे बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन को साइड लाइन कर दिया गया। बता दें कि इरफान अंसारी को आलमगीर आलम की जगह मिली है, वहीं दीपिका पांडे सिंह को बादल पत्रलेख के स्थान पर जगह मिली है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। फ्लोर टेस्ट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमने संवैधानिक प्रक्रिया का किया पालन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का विश्वास मत हासिल होने के बाद पहला बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज हम लोगों ने विश्वास प्रस्ताव सदन में रखा था, उस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति आपके सामने है। संवैधानिक प्रक्रिया को हमने 2019 से लगातार पालन किया है। आज फिर से सत्ता पक्ष की एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सबको देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन की पूरी कार्यवाही आपके सामने हुई। हम लोगों ने सदन में जो प्रस्ताव रखा था उस पर सदन में चर्चाएं हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति आपके सामने है। 2019 से लेकर लगातार हमने संवैधानिक प्रक्रिया का मजबूती से प्रदर्शन किया है। झारखंड में 500 करोड़ खर्च होने के बाद भी 69% मिट्टी की नहीं सुधरी हालत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर देश के कई राज्यों की बंजर जमीन पर रिपोर्ट जारी की है। खबर है कि ऐसा पाया गया है कि झारखंड उन कुछ राज्यों में से एक है जहां जमीन तेजी से बंजर होती जा रही है। इसे मरुस्थलीकरण भी कहा जाता है। यह झारखंड के लिए चेतावनी का संकेत है। यदि मरुस्थलीकरण नहीं रोका गया तो राज्य की स्थिति भयावह हो जाएगी। आजीविका का सबसे बड़ा साधन खेती मुश्किल हो जाएगी। आज भी राज्य में 85% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। खेतों में फसल तो बो दी जाएगी, लेकिन उपज नहीं होगी। इसे रोकने के लिए कई तरह के प्रयास करने होंगे। झारखंड में धीरे धीरे सुस्त पड़ा मानसून, हर जगह बढ़ा तापमान। झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। 8 और 9 जुलाई को झारखंड के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 10 जुलाई तक कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में अब 11 जुलाई तक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने भी माना कि मानसून कमजोर होने से रविवार को झारखंड के लगभग सभी जिलों का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। सुबह से तीखी धूप से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा।
हालांकि 12 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में कुछ इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि सामान्य रही। नीट यूजी एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने माना पेपर हुआ लीक। मेडिकल एंट्रेंस नीट पेपर लीक पर लगभग 38 सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा कि पेपर लीक हुआ है। खबरों की माने तो सीजेआई ने कहा यह तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है, लीक कितने बड़े स्तर पर हुआ इस पर हम विचार कर रहे हैं। खबरों की माने तो उन्होंने कहा कि लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता, हम इसके परिणामों पर विचार कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि एनटीए, केंद्र और सीबीआई के हलफनामे बुधवार 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड पर रखे जाएं। अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई को तय की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन अभ्यर्थियों की पहचान करने को कहा जिन्हें नीट यूजी पेपर लीक से फायदा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन सेंटर और शहरों की पहचान करने को भी कहा जहां पेपर लीक हुआ था। झारखंड में 10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरी। झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद बड़ी खबर है। बता दें कि झारखंड में सरकारी नौकरी की सौगात मिली है, जिन्हें 10वीं पास उम्मीदवार अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बता दें कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग में फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खबरों की माने तो जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसको लेकर देखा जा सकता है पूरी डिटेल्स। झारखंड एसएससी के तहत जेएसएससी के तहत चयनित उम्मीदवारों को स्थिर और आकर्षक वेतन के साथ सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा। इस भर्ती अभियान के तहत कई उम्मीदवारों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन सोमवार से हुए शुरू। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद जवानों की भर्तियां अग्निवीर के तौर पर हो रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्तियां होनी हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को IAF अग्निवीर की ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन करना होगा। बता दें कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 28 जुलाई 2024 तक का समय दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर 2024 को होगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे agnipatvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अग्निवीर वायु की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फीस जमा करने के बाद पूरी होगी। इसमें आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 550 रुपये फीस देनी होगी। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए भी 550 रुपये है। फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। एलपीजी धारकों के लिए गुड न्यूज़, अभी अगले 8 महीने तक 300 रुपये सस्ता मिलता रहेगा एलपीजी सिलेंडर। केंद्रीय सरकार की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने अपने पहले कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की थीं जिनका फ़ायदा महिलाओं को मिला। ऐसी है कि योजना PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल अगले 8 महीने तक उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को आम कस्टमर के मुकाबले 300 रुपये सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलता रहेगा। बता दें कि इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मार्च महीने में
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कस्टमर को एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी थी। इसके तहत योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक 300 रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि जुलाई के अलावा लाभार्थी अगले 8 महीनों तक एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की छूट का लाभ लेते रहेंगे। बता दें कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट रिवाइज करते हैं। 1 जुलाई को एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया था।